11 में है आपका log 2 इक्वल टू 0.3010, ठीक है। एंड दिया है कि log 3 इक्वल टू 0.4771, दैट द वैल्यू ऑफ log 6 की वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, आपने ऐसा पढ़ा रखा है कि log a प्लस log b है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log ab। तो यहाँ पे अगेन हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, log 2 यहाँ पे है तो log 6 का वैल्यू पूछा है, दैट मीन्स कि log 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, log 2 इंटू में 3। और इधर देखो ना कि 0 log 6 को log 2 प्लस में log 3 लिख सकते हैं log 6 को, ठीक है। और इधर आपका log 2 इंटू में 3, दैट मीन्स कि ये आपका हुआ क्या, log 6। अब log 2 log 3 की वैल्यू आपको पता है, log 2 का है 0.3010 प्लस में 0.4771 log 6, तो यहाँ पे 0.7781 आपका आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी आपका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ log 2 द पावर 16 को क्या हम कर सकते हैं। तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि इस चीज को log 2 यहाँ पे 16 इस तरह है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log 2 और 16 को 2 की पावर में यहाँ पे 4, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। देन अगेन log 2 और एक चीज हम लोग ने पढ़ रखा है कि इस तरह से अगर हो log a b और उसका पावर n, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n हमारा आगे आ जाता है, देन log a b इस तरह से। और log a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में लगभग आपको लगना है, तो ये दो प्रॉपर्टी तो एकदम माइंड पे होना चाहिए। 4 कहाँ आ जाएगा, आपका आगे आ जाएगा। देन log 2 तो आप देखो कि इस log 2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। और ये देखो log 2 और यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगेन log 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो 2 अगेन आगे आ जाएगा। और ये हुआ log 2 और इधर क्या है आपका log 2 है, तो log 2 और यहाँ पे log 2 की पावर 2, दैट मीन्स कि ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 हो गई, ठीक है। और ये log 2 आपका इधर आ गया था ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये log 2 यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो 4 यहाँ पे था, अगर जब इस साइड आता है तो 4 कहाँ आ जाता है आपका, यहाँ पे आ जाता है, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। log 2 क्या हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा। तो 1 और इसका 1, दैट मीन्स कि 1 इंटू में 1 क्या हो गया आपका, अल्टीमेट 1 आया। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, तो 4 इस साइड 4 आपका आगे आ जाएगा, दैट मीन्स कि इसके पावर बन जाएगा यहाँ पे। ये 2 इधर आएगा तो इसका पावर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, है कि द वैल्यू ऑफ log 1 डिवाइड बाई 3 इस तरह से टू दी बेस 9 इस चीज को। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। log बेस में 9 है, 1 डिवाइड बाई 3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि log 9 और 1 डिवाइड बाई 3 को इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर -3 की पावर -1 होता है तो निगेटिव पावर क्या है, नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव करना होता है तो क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 3 हो जाता है, ठीक है। तो इस स्टेप से इस स्टेप पे भी आप जा सकते हो और इस स्टेप से इस स्टेप पे भी आ सकते हो।
तो देखना होता है कि क्वेश्चन में किस तरह का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पे log 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3 की पावर -1 यहाँ पे ऐसे चल रहा है। तो एक चीज़ हम लोग ने यहाँ पे पढ़ रखा है कि अगर log a की पावर n और उसकी पावर ऐसे b है तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, ये b आपका इस साइड आ जाएगा, अगर निगेटिव में है तो इधर आके आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये वाला 1 डिवाइडेड बाई n इस तरह से, एंड log ए बी, ठीक है। बेस की जो पावर है उसको हम लोग इस साइड लाना है, तो इसकी भी पावर होता है तो ठीक होता है, लेकिन ये बेस की पावर इस साइड अगर हमको लाना है तो 1 डिवाइड बाई n हो जाता है, ठीक है। ये बात कब होती है, जब बेस की पावर आगे लाना होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हम लोग बेस की पावर क्या है, बेस 3 है, उसकी पावर क्या है 2 है, इसको हमको आगे लाना है। डेट मीन्स कि 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और यहाँ पे log 3 और 3 की पावर -1 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस क्या है 1, ये इस साइड आ जाएगा आपका, डेट मीन्स कि हो जाएगा ये -1/2, और अल्टीमेट क्या बचेगा log 3 और उसका पावर 3। अब इस तरह का चीज़ हम लोग पढ़ रखे हैं कि log a डेट मीन्स कि 1, डेट मीन्स कि 1/2 माइनस में, और ये 1 इसकी वैल्यू। तो अल्टीमेट मेरा ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, ऑप्शन ए मेरा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। इस क्वेश्चन में एक चीज और हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या ऐसा फॉर्मूला पढ़ते हैं ना कि log बेस में है उसकी पावर n है, देन b उसकी पावर m। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, m जो होता है क्या होता है न्यूमरेटर में, और ये n हो जाता है क्या डिनोमिनेटर में आता है, और इधर आपका बचता है क्या log a b। तो देखो ना यहाँ पे जो बेस की पावर है क्या हुआ 1 में आया, यानी कि डिनोमिनेटर में आया। तो यही लॉजिक आपका यहाँ पे भी है, ये भी जो बेस की पावर है अगर आगे आती है तो 1/n बन जाती है, और इस b के भी कुछ पावर होता तो न्यूमरेटर में आता और बेस की पावर आपको डिनोमिनेटर में आ जाता है, वही लॉजिक है, ठीक है। तो लॉग में कुछ नहीं है, लॉग में आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर कमांड करना है, और कुछ ये ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है नहीं, आपको सारा प्रॉपर्टीज़ बता रखे हैं, बेसिक सब प्रॉपर्टीज़ है, इस पर कमांड होगा, पूरा का पूरा लॉग आपका बन जाना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आपको है कि log x प्लस में log y इक्वल टू क्या है log x प्लस y, ठीक है। और यहाँ पे फिर है y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, y कैन बी एक्सप्रेस्ड आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ रखा है ऐसा कि log a प्लस में log b जो है इक्वल टू है log ए बी के। तो उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे हम लोग इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, log x प्लस में log y को क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं log एक्स वाई लिख सकते हैं इक्वल टू, और इधर हम लोग का क्या है log x प्लस वाई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आपका क्या है log log आपस में कैंसिल हो जाता है, तो बचता है क्या x y इधर, और इधर में x प्लस वाई बचता है। तो एक्स वाई और ये प्लस वाई है इस साइड लाएंगे तो -y हो जाएगा इक्वल टू x। अब यहाँ पे अगर y हम लोग कॉमन कर लें तो x -1 बचता है इक्वल टू इधर x है। तो y इक्वल टू क्या हुआ, ये इधर इनटू में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स कि x और यहाँ पे x -1, तो y की वैल्यू निकाल ली है। यही तो हमसे पूछा था y कैन बी एक्सप्रेस है, y की वैल्यू आपकी पूछ रही थी क्या हो पाएगा, तो सी आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ log 2, उसके बाद अंदर है कि log 2, log 3, log 3, 27 की पावर 3 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो log 3 की पावर 3 इस तरह से लिख सकते हैं, 27 को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और फॉर्मूला हम लोग का जो बेसिक सा है, हर में यूज हो रहा है, एन आगे आ जाता है, बचता है क्या, log ए बी, एंड वन मोर फॉर्मूला, जो log ए क्या होता है आपस में, ये log ए रहे तो दैट मीन्स कि ये 1 के इक्वल टू है। तो ये तो दो फॉर्मूले आपके हर में लगभग यूज होने हैं। ठीक है, इन दो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए log 2, log 2, log 3, log 3, और इस 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और उसकी भी पावर यहाँ पे 3 दे रखी है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। log 2, log 2, log 3, और ये अंदर की पार्ट को अभी सॉल्व करते हैं। log 3 और 3 की देखो 3 पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 3 इंटू में 3 9, इस तरह से लिख सकते हैं, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप log 2, log 2, log 3। अब देखते हैं क्या 9 हमारा आगे आ जाएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, हाँ आ जाएगा। तो 9 मेरा आगे आ जाता है, डैट मीन्स कि यहाँ पे मेरा 9 आ गया, और 3 की पावर 3 है, डैट मीन्स कि a की पावर है, डैट मीन्स कि 1, तो इनटू में इस पार्ट को 1 लिख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना आपका 1 हो गया, और ये 9 जो था ना वो आपका आगे यहाँ पे आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। log 2, log 2, अब log 3, और फिर 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 1 करने से तो कोई ये नहीं है, वही रहेगा, इस तरह से लिख सकते हैं। अगेन वही काम, log 2, log 2, और ये 2 कहाँ जाएगा, अगेन इस प्रॉपर्टी पे n आगे आ जाता है, यानी कि 2 आपका आगे आ जाएगा, तो 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और 3 इंटू में 3, दैट मीन्स कि ये आपका क्या हो गया, इंटू में 1 हो गया, ये पार्ट आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और 2 आपका आगे यहाँ पे आ गया है। चलिए नेक्स्ट log 2, अब देखिए, अब a की पावर a इस तरह से है, तो इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे इंटू में 1 है ही, तो अल्टीमेट आपका क्या बचा, log 2। ठीक है, log 2 की पावर क्या बचा है, 1 है, log 2 मतलब बेस में ये आपका 2 है, उसका पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, डेट मीन्स कि ये आपका किस चीज के इक्वल टू है, ये आपका 0 के इक्वल टू है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो कि इतना बड़ा क्वेश्चन है log का, लेकिन बस इतनी सी बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये बेसिक दो फॉर्मूले पे, मतलब दो प्रॉपर्टीज पे। तो log में कितना भी बड़ा क्वेश्चन चल जाए, थोड़ा सा भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज होनी है, और ये एक एक स्टेप आप करते हो तो इसलिए लंबा जाता है, आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं, नहीं तो ये चीज़ ना देखते ही आप समझ जाओगे कि अच्छा यहाँ पे 3 की पावर 3 है तो ये इधर आ जाएगा, देखते ही समझ जाओगे, और इसको और शॉर्ट फॉर्म में बना लोगे। हम एक एक स्टेप बता रहे हैं ताकि एकदम क्लियर हो कि कौन सा कब 9 यहाँ पे आ रहा है, 9 इधर मूव कैसे हो रहा है, कब कब ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, तो ऐसे बताते चल रहे हैं, इसलिए इतना लंबा जा रहा है और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप बनाओगे तो कुछ टाइम नहीं लगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, इफ log 2
देखिए log 2 x यहाँ पे है प्लस में, log 4 x यहाँ पे है प्लस में, log 16 यहाँ पे x है इक्वल टू यहाँ पे आपका 21 डिवाइडेड बाई 4 हो रहा है। दिस x इज इक्वल टू, x किस चीज के इक्वल है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कि log a एंड b, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बेस की जो पावर होती है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई में n log a b, बेस की पावर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं log 2 की पावर x प्लस log 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ पे x है, प्लस log 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और यहाँ पे x है इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 4, फिर log 2 की पावर x प्लस में log 2 की पावर 2 और यहाँ पे मतलब बेस की पावर जो है वो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो दैट मीन्स कि 1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या बचा log 2x इस तरह से बचा, प्लस में यहाँ पे भी बेस की पावर इधर आ गया 1 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे बचा log 2 और उसकी पावर x 21 डिवाइड बाई 4। तो अब क्या इसको कैसे कर सकते हैं, इसको देखो कि अब इसको ऐड करते हैं यानी कि LCM ले लेते हैं। जब LCM लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो कि 2 है और यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स कि LCM में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सबको करो 4 log 2x प्लस में यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा log 2x प्लस में यहाँ पे आपका हो जाएगा log 2x इक्वल टू इधर 21 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब 4 और 2 6 और ये 1 7, तो 7 log 2x इक्वल टू इधर आपका 21। अब इस 4 से क्या ये 4 कैंसिल हो सकता है ना, तो अल्टीमेट मेरा ये बचा, दैट मीन्स कि अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं 7 को भी कैंसिल कर सकते हैं ऐसे 21 को 3 टाइम्स में, दैट मीन्स कि बचा जो log 2x इक्वल टू 3 इस तरह से बचा, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि 2 की पावर 3 है, दैट मीन्स कि इधर 8, तो इसको log के फॉर्म में करना हो तो कैसे कर सकते हैं log 2 और ये आपस में एक्सचेंज हो जाता है, 8 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 3 इस तरह से हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर इधर भी हमको इस चीज़ को करना हो तो कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना कि log 2 की पावर 8, देखो ना log 2 की पावर 8 इक्वल टू क्या है आपका 3 है, तो इक्वल टू इधर आपका क्या बच रहा है log 2 की पावर x, तो क्या यहाँ पे log 2 log बेस में 2 log बेस में 2 है, दैट मीन्स कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं 8x इक्वल टू क्या आपका 8, हाँ। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो रहा है राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि गिवन डैट log बेस में 10 है, यहाँ पे 2 इक्वल टू x एंड log 10 3 इक्वल टू y इस तरह से दे रखा है। द वैल्यू ऑफ, आपसे वैल्यू पूछ रहा है log 60 इच, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो 60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 60 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ना कि 2 इंटू में 3 6 और इंटू में 10 60 इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से क्यों लिखें, क्योंकि देखो 2 और 3 के फॉर्म में है, तो इसलिए 60 को इस फॉर्म में तोड़े हम लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हुए 60 को तोड़ना होता है आपको। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक चीज़ और हम लोग को पता है प्रॉपर्टी की log
a इंटू में b इस तरह से हो, दैट मीन्स कि ये आपका हो जाएगा log a प्लस में log b, और log a आपका इक्वल टू होता है 1 के। तो इतनी बात आपको ध्यान पे रखनी है, बेसिक सी प्रॉपर्टी है। देन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो log 10 इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, और 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी तो यहाँ पे बताएं 2 इंटू में 3 इंटू में 10, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। दैट मीन्स कि log यहाँ पे 10 और यहाँ पे इसको क्या लिखें 2 कर सकते हैं प्लस में log 10, यहाँ पे 3 कर सकते हैं प्लस में log 10 और यहाँ पे 10 कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसको वैल्यू आपको x दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको y दे रखी है, और प्लस में log 10 क्या होता है, log a क्या होता है 1 होता है, दैट मीन्स कि 1। तो अल्टीमेट आपका आंसर आया x प्लस वाई प्लस 1। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 18 पे चलते हैं। गिवन डैट आपको दे रखा है log 10 और यहाँ पे 2 इक्वल टू x, ये आपको क्या है गिवन है। देन आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है log 1.2, ठीक है, इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ। चलिए देखते हैं क्या इस तरह 1.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 1.2 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 10। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 10। तो 2 और 3 के फॉर्म में क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 2 और 3 के फॉर्म में हमको दिया हुआ है, इसलिए इसको 2 और 3 के फॉर्म में तोड़ें, ठीक है। अब ये तो मेरी इतनी बात हो गई। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में यूज होने हैं। देखिए log a डिवाइडेड बाई b इस तरह से दिया होता है, डेट मीन्स क्या होता है इसका log a माइनस में log b, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान पर रखना है। देन log a इंटू में b होता है तो कैसे होता है log a प्लस में log b, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी आपको ध्यान पे रखनी है, log a b n इस तरह से दिया हो, दैट मीन्स कि n आपका आगे आ जाता है n और log a b बचता है, ठीक है। तो इस पार्ट को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान पे रखना है। और प्रॉपर्टीज तो आपके ध्यान पे ऑलवेज ही रहेंगे क्योंकि इसको पर डे रिवाइज करते रहना है। चलिए तो इस पार्ट को आप कैसे कर सकते हैं, log 10 और 1.2 को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो ना यहाँ पे बताया हुआ है। तो 2 की पावर 2 ऐसा है और इंटू 3 है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक है। अब log 10 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2 है इंटू में 3, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी फर्स्ट वाली a डिवाइडेड बाई b, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेट मीन्स के 10 को अब इधर हम लोग लिखेंगे ऐसे करके log 10 इस तरह से लिखेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्टेप, log 10 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अब हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे log 2 की पावर 2 इस तरह से प्लस में log 10 और यहाँ पे 3, और यहाँ पे ये तो माइनस log 10 तो है ही, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, 2 क्या है देखो ना 2 की पावर 2 है, दैट्स मीन कि 2 को ये आगे आ सकता है, तो 2 उसके बाद यहाँ पे क्या बचा आपका log 10 की पावर 2 बचा, प्लस में यहाँ पे क्या है आपका log 10 की पावर 3 है, माइनस में log 10 क्या हो जाएगा, log a रहता है तो क्या होता है इसकी वैल्यू 1 हो जाता है। अब देखो 2 और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, x दे रखी है ना, क्वेश्चन देखो ऊपर, और इसकी वैल्यू आपको y दे रखी है, ये -1, तो अल्टीमेट मेरा ये आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो कुछ नहीं है लॉग में बस इन प्रॉपर्टी पे आपको कमांड रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गिवन दैट log x इक्वल टू m प्लस n एंड log y इक्वल टू m माइनस n, देन द वैल्यू ऑफ, आपसे वैल्यू पूछ रहा है log 10x डिवाइडेड बाई y स्क्वायर इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ m एंड n। ठीक है, कुछ नहीं, देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो कि ये प्रॉपर्टी ध्यान पे आपको होनी चाहिए। log a डिवाइडेड बाई b को क्या होता है, log a प्लस में log b। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस log a माइनस में log b, इस तरह से होता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी log a b इंटू में हो तो कैसे होता है, log a प्लस में log b। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी log a b n, इस तरह से होता है तो n आपका आगे आ जाता है, दैट मीन्स कि इस तरह से n log a b। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान पर रखना है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं अभी। देखिए इस पार्ट को करना है ना आपको, log 10x यहाँ पे y स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 10x माइनस में log y स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी यूज हो गई यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद अब इसको कैसे लिख सकते हैं, log, इस पार्ट को आप कैसे लिख सकते हैं, log 10 प्लस में log x, ये वाली प्रॉपर्टी a इंटू बी है, log 10x है ना, यहाँ पे पावर में नहीं है, ऐसे है log 10x है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं यूज। माइनस में यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, देखो ना अगर कुछ नहीं बोला हो डैट मीन्स कि यहाँ पे log बेस में क्या होता है, e होता है, तो क्या देखो ना log बेस में e है y और उसकी पावर 2 है, दैट मीन्स कि ये 2 आपका कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, और log यह 2 तो आपका आगे आ गया, और log y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे देखो m माइनस n दे रखी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग m माइनस n। चलिए अब log 10 की वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं है, तो या तो 10 या तो e या फिर log 10 ऐसा हम लोग मान सकते हैं, तो log 10 की वैल्यू क्या हुई आपकी 1 हुई प्लस में। अब log x को क्या लिख सकते हैं, m प्लस n लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे m प्लस n माइनस में, अब यहाँ पे इंटू करके 2m माइनस माइनस इस बार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2n हो जाएगा, तो ये अल्टीमेट क्या बचा 1 माइनस में m प्लस में 3n, तो ये अल्टीमेट आपका इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आ रहा है, बच रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, आपसे सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है, 2 log 10 5 प्लस में 8 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 log 10 4, इस चीज़ की आपसे सिंप्लीफाइड वैल्यू पूछ रही है, तो देखते हैं कैसे होगा। आपको कुछ प्रॉपर्टीज पहले तो ध्यान पे रखनी होंगी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। log a b n इस तरह से लिखा होता है, डेट मीन्स के n आगे आ जाती है और ये log a b बनता है। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपको ध्यान पे रखनी होगी, log a इंटू में b क्या होता है आपका, log a प्लस में log b बन जाता है। एक और प्रॉपर्टी आपको ध्यान पे रखनी होगी, log a डिवाइडेड बाई b ऐसे हो तो क्या होता है, तो log a माइनस में log b। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो एक अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या ये 2 यहाँ पे आ सकता है, जब 2 यहाँ से यहाँ जा सकता है तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यानी कि
इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। log 10 5 और 2 यहाँ पे आ गया, डेट मीन्स कि 5 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस log 10 8 माइनस में log 10 4 और यहाँ पे आपका आ गया 1/2 ये वाला, ठीक है। अब आगे log 10 और 5 का स्क्वायर, डेट मीन्स कि यहाँ पे 25 आ रहा है आपका, प्लस में log 10 यहाँ पे आपका 8 आ रहा है, माइनस में log 10 और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ना 4 में 1/2 है, तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और पावर की पावर आपस में इंटू हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ना। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और उसका 1/2 है, तो पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई होती थी, ये क्या कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट बचा क्या, 2 ही बचा, ठीक है। डेट मीन्स कि यहाँ पे 10 की पावर 2 हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से अगर आपको प्लस में दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, log 10, ठीक है। अब ये दोनों प्लस में है, देखो ना प्लस में होता है तो a इंटू बी आप कर सकते हो ना। तो यहाँ पे 25 इंटू में अगर 8 हम लोग करें तो ये आपका 200 आ रहा है। डेट मीन्स कैसे लिख सकते हैं कि log 10 और यहाँ पे 200, इन दोनों को आपस में इंटू कर दिए, माइनस इधर क्या है आपका log 10, यहाँ पे 2 चल रहा है। अब ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली माइनस वाली इस तरह की आपकी हो गई, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, log 10 200 डिवाइडेड बाई 2, देखो ना a डिवाइडेड बाई b, इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया मेरा log 10 और ऊपर है मैं यहाँ पे 100। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, log 10 और 100 को लिख सकते हैं 10 का यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब 2 आगे आ सकता है, log 10 और 10, तो log a क्या होता है, 1 होता है, डेट मीन्स कि 2 इंटू में 1, 2 आ रहा है अल्टीमेट, c आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, लॉग, क्वेश्चंस भले ही बड़े बन रहे हैं, 1 पेज में जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वही बेसिक प्रॉपर्टीज, जो 10-12 प्रॉपर्टीज है उन्हीं में से आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज होना है, बहुत ही बेसिक पार्ट। log 1 क्या है, log 1 माइनस में यहाँ पे क्या है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर -1 -1 -1/2 कैन बी रिटन एज, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। log 1 माइनस में यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपका क्या है, इसको हम लोग अब कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में, देखो पहले तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, 1 माइनस में इस वाले पार्ट में क्या है कि पावर इसका क्या है, -1 है, पावर इसका -1 है ना। तो पावर जब -1 होता है तो निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ये वाली सिर्फ ब्रैकेट है, निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। -1 है, -1/2 है। नेक्स्ट स्टेप log 1 माइनस में, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपका -1, तो ये +1 ये -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसकी पावर -1 है, ठीक है। चलिए log 1 माइनस में, अब ये -1 है तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, डेट मीन्स कि 1 देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं
कि माइनस कॉमन भी तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, डेट मीन्स कि हम लोग अगर माइनस को कॉमन कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर में आपका आएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे में अगर माइनस कॉमन कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, अभी इसी को कर रहे हैं, ये -1 को अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। देखो ना, यहाँ पे भी तो माइनस था और यहाँ तो इसको बाहर कर दिए और यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लिए, डेट मीन्स कि इस फॉर्म में आ गया। अब माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे -1 पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे, लॉग 1 माइनस में। अब ये चीज़ को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे ये वाला एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी काम हो गई, बचा क्या 1 माइनस में 1 डिवाइड बाई 2 माइनस में ये बचा है आपका। अब इसको कैसे कर सकते हैं, अगेन यहाँ पे एलसीएम हम लोग ले सकते हैं, लॉग एलसीएम एक्स स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1, माइनस का साइन है, -1/2 चल रहा है। इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस में है तो बचेगा क्या, लॉग यहाँ पे आपका जो बच रहा है माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर बचता है 1, नीचे बचता है एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर -1/2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका -1/2 है। अब पावर की पावर आपस में क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स -2 इंटू में 1/2, और ये माइनस में तो 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा अल्टीमेट क्या, लॉग एक्स बचा। तो बी आपका इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ लॉग 4 इस तरह से है। ठीक है, इसके अंदर है 4, 7293, इसके अंदर है 3। ठीक है, 9 की पावर -1 इंटू में 27 क्या है, -4/3 इस तरह से है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये तो आपकी लॉग की क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ आपको ये रूट को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखने में जैसा लग रहा है वैसा, इसमें कुछ नहीं है। चलिए लॉग, अब एक एक चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 729 इंटू में 3 इस तरह से, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पावर -1 यानी कि 3 की पावर -2 हो गया, इंटू में 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, इंटू में यहाँ पे क्या है, -4/3 है, और 7 to 9 के पास से पावर हटाए हैं, और यहाँ पे क्या था, रूट में 4 था, तो डेट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जैसे कि इस तरह से होता है, डेट मीन्स कि 1/2 हो जाता है। अगर इसमें 3 हो, इस तरह से हो तो 1/3 हो जाएगा, इसमें 4 हो तो डेट मीन्स कि 1/4 हो जाएगा। कुछ नहीं लिखा है तो समझो कि 2 है, डेट मीन्स 1/2। बस ये रूट का थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए था कैसे होता है, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी है। चलिए, ये लॉग के क्वेश्चंस ही नहीं है, प्रॉपर लॉग के क्वेश्चन नहीं है, बस एक जगह तो लॉग लगा हुआ है, बाकी सब तो आपको रूट सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लॉग 7 to 9 इंटू में 3, ऐसा ये रूट में है, 3 की पावर -2 इंटू में, यहाँ पे देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, 3 की पावर -4 बचा। ठीक है, और यहाँ पे 1/4 ये वाला पार्ट। अब लॉग 7 to 9, ठीक है, और ये यहाँ से भी रूट हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है,
देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इनटू में, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर -6 हो जाएगा और यहाँ वाला रूट हटेगा, दैट मीन्स कि 1/3 आएगा और बाहर आपका 1/4 चल रहा है। ठीक है, log 7 to 9, उसके बाद पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये 3 से ये 6 चला जाएगा तो बचेगा क्या, 3 की पावर -2 बचेगा, -2 बचेगा। यहाँ पे बाहर हुआ है 1/4 बचा हुआ है। ये 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। अब log 7 to 9 और देखो यहाँ पे 3 की पावर -2 है, दैट मीन्स कि इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर माइनस में होती है तो डिनोमिनेटर में लेके चल जाते हैं, दैट मीन्स कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 1/4 दे रखा है। चलो log 7 to 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 to 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले देखते हैं कि 7 to 9 और 3 की पावर 2 डैट मीन्स की 9 है, 3 की पावर 2 मीन्स 9 हम लोग लिख सकते हैं 1/4। 7 to 9 को अगर 9 से डिवाइड करें, 7 to 9 डिवाइडेड बाई 9 डैट मीन्स कि ये 81 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 81 और यहाँ पे आपका 1/4। ठीक है, अब log 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इनटू में, यहाँ पे क्या है 1/4 है, तो इस 4 से क्या इस 4 कैंसिल हो सकता है, हाँ पावर के पावर आपस में इनटू होंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेट आपका बचा क्या, आपका बचा log 3, डैट मीन्स की ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन आपका लॉग का था ही नहीं, बस ये ब्रैकेट सॉल्व करना था और कुछ नहीं, ब्रैकेट एंड ये आपका रूट का काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में द वैल्यू ऑफ log b की पावर यहाँ पे a है इनटू में c log a और होल क्यूब है, दैट मीन्स कि हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि अगर log a b इस तरह से है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे log b और बेस जो है वो नीचे चला जाएगा, log a बेस में तो log a यहाँ पे नीचे चला जाएगा इस तरह से डिनोमिनेटर में। इस पार्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि log यहाँ पे a और बेस जो है वो log b नीचे आ जाएगा इनटू में log b log c नीचे आ जाएगा इनटू में log c log a बेस में नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे log a से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, डेट मीन्स कि 1 का क्यूब बच रहा है, डेट मीन्स का अल्टीमेट 1 बचा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2√2, डेट मीन्स कि log 2√2 और यहाँ पे 64 है, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, एंड 2√2 को क्या कर सकते हैं, 2√2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 और यहाँ पे 1/2 रूट को, एंड उसके बाद बेस सेम है और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, डेट मीन्स कि जब बेस सेम होता है नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है पावर को ऐड कर देते हैं, डेट मीन्स कि 1 प्लस में 1/2, तो ये अल्टीमेट निकल कर आ रहा है 2 की पावर 3/2, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, एंड वन मोर प्रॉपर्टी कि अगर log a n b की पावर m इस तरह से दिया हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m आगे आ जाएगा और ये बेस की पावर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा m/n और इधर आपका बचेगा log a b। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं।
log 2√2 और 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। अगेन यहाँ पे log 2√2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 की पावर 6 है। अगेन ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, 6 आ जाएगा इधर और ये बेस की जो पावर है वो आ जाएगी नीचे, होल डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 इस तरह से। इधर बचा log 2 और एक चीज़ और हम लोग पढ़ रखे हैं कि अगर log ए इस तरह से दिया हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 6 और ये जब ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाता है, यानी कि 2 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा इनटू में log 2 का 2 की पावर 2, दैट मीन्स कि ये इसकी वैल्यू 1। इससे ये काटेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू में 2 अगर आपस में करते हैं तो अल्टीमेट 4 आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन, तो कोई इसमें अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दी वैल्यू ऑफ log 8 की पावर यहाँ पे 25 है और गिवन है आपको log 2 की वैल्यू 0.3010, ये आपकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, देखते हैं 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे 100 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं। हाँ, अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग ने पढ़ रखा है कि log a n b इस तरह से हो तो क्या होता है, बेस की जो पावर होती है वो इधर 1 डिवाइड बाई n इस तरह से आ जाती है, और इधर आपका log a b। ठीक है, वन मोर प्रॉपर्टी log a डिवाइड बाई b इस तरह से हो, डेट मीन्स कि log a माइनस में log b, इसको इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करके देखते हैं, क्या log 8 बेस में 8 है, पावर 25 है, तो इसको कैसे ले सकते हैं, log 8 को 2 की पावर 3 और 25 को लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 4। अब 3 को बेस की पावर को ये वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 3 और इधर log 2, और देखो यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 4 है, डेट मीन्स कि ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, a डिवाइड बाई b होता है तो log a माइनस log b होता है, तो यहाँ पे भी उसी तरह से कुछ है, तो log 2 यहाँ पे 100 माइनस में यहाँ पे भी log 2 और यहाँ पे 4, इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 3 log 2, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर में 2 माइनस में log 2, और ये 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप 1 डिवाइड बाई 3, ये वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक और हम लोग ने फॉर्मूला ऐसा पढ़ रखा है ना कि log a n b हो तो ये b आपका आगे आ जाता है और log a n इस तरह से बचता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, 2 अगर आगे आ जाएगा तो 2 इधर आगे आ गया, log 2 और यहाँ पे 10 माइनस में यहाँ पे भी log ये 2 आपका आगे आ जाएगा, log 2 की पावर में यहाँ पे 2 जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं 2, और इसको लिख सकते हैं बेस में होता है log 2 क्या है, बेस में है, दैट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10 डिवाइड बाई log 2, जो बेस में होता है वो ऐसे आ जाता है। चलिए उसके बाद माइनस में यहाँ पे 2 और log 2 की पावर 2, दैट मीन्स कि a की पावर a होता है, तो ये क्या होता है आपस में, ये आपका 1 का इक्वल 2 में होता है 1 डिवाइड बाई 3। इस पार्ट को कैसे कर सकते हैं, इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं 2, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1
यानी कि 2 इंटू में 1 और नीचे log 2 है, तो log 2 की वैल्यू यहाँ पे हमको दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है। डेट मीन्स कि 0.3010 माइनस में यहाँ पे आपका 2 आ रहा है। तो इस पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होता है, कैलकुलेटर सॉल्व करके देखिए। 2 ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू में है, 2 डिवाइडेड बाई 0.3010, उसमें से माइनस 2 कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए 3 से, तो ये अल्टीमेट आपका निकल के आ रहा है 1.548। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1D में 25 क्वेश्चंस थे, हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब।